NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो आज हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, जैसा कि मैंने बताया पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड। सेकंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि होती क्या है? देखिए, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास दो वेरिएबल्स में है, एक्स एंड वाई, दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में हैं, तो हम करेंगे क्या? एलिमिनेशन या विलोपन माने क्या होता है? गायब करना, किसी चीज़ को हमें विलुप्त कर देना। ठीक है, दो वेरिएबल्स में से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप किताब निकाल के पढ़िए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो मेथडों से ये हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 इक्वेशन 1 और 2x - 3y = 4 इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हैं। तो देखिए, हम करेंगे क्या? x और y दो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में। हमें करना क्या होता है? x या y किसी भी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशनों में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक होते हैं, उन्हें बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 -3 है। ठीक है, तो हम कैसे बराबर करेंगे? तो देखिए, इक्वेशन 1 में हम 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो यहाँ 3y हो जाएगा, तो ये y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, हम 2 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए, x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y = 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। इक्वेशन 1 हो गई। इस पूरी इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे, -3y = 4। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, 2x और 2x ये दो हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हुए। फिर क्या देखते हैं? अगर दोनों के साइन सेम हैं तो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर। अगर साइन डिफरेंट है तो लिखेंगे बाय एडिशन यानी कि जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस है ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। 2x प्लस और 2x माइनस का ये, ठीक है, ये कट गए। अब देखो, ये ही एलिमिनेशन है, 2x से 2x कट गए, यानी x जो वेरिएबल था वो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, प्लस का 2y और प्लस का 3y जोड़ के हुए 5y, और 10 - 4 तो हुए 6, तो y = आया 6/5। ये हमारी y की वैल्यू होगी। और इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5, x प्लस y की वैल्यू है 6/5 = 5, तो x हो जाएगा y - 6/5। 6/5 को इधर से इधर लेके तो माइनस का हो जाएगा ना, तो x = 5 × 25 6/5, तो x की वैल्यू आई 25 - 6 19/5।
ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, आप नोट करिए, फिर इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो देखिए इक्वेशन 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, तो ये y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये तो एज इट इज़ मैंने उतार ली, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4x, माइनस और 2y में 2 का मल्टीप्लाई किया 4y, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए प्लस का 4y और माइनस का 4y, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं y के, और एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो मैंने बताया अगर दोनों के जो साइन हैं सेम होंगे तो लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर, और अगर दोनों के साइन अनइक्वल हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो लिखेंगे बाई एडिशन, बाई एडिंग यानी कि जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है। प्लस का 4y और माइनस का 4y कट गए, एलिमिनेट हो गया y वेरिएबल हमारा। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, 10 और 4 जोड़ेंगे तो हो गया 14, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 2, यानी x की वैल्यू आई हमारे पास 2। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुट the value of x in equation first, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x की वैल्यू लिख दी मैंने 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। ठीक है, 6 इधर जाके माइनस का हो गया, तो 4y और 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना आया 4, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 कितना आया 1, तो y की वैल्यू आई हमारी 1। ठीक है, ये भी पार्ट पूरा हुआ, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 2y को इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है, यहाँ 3x है और यहाँ 9x है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो ये 9x हो जाएगा ना, दोनों के x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 का मल्टीप्लाई की 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और ये सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ उतार लेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 9x दोनों के साइन सेम हैं तो लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। दूसरी वाली इक्वेशन होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, 9x से 9x कैंसिल हो गया, तो माइनस के 15y और प्लस के
2y इज इक्वल टू 12 माइनस 7। ये बचा, तो कितना आया माइनस के 13y, माइनस के 15y प्लस 2y माइनस का 13y, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन माइनस का 13, ये हमारी y की वैल्यू अपन आ गई। अब द पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो देखिए 3x माइनस 5 और y की वैल्यू है 5 अपॉन माइनस 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस नेक्स्ट प्लस हो गया और 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस इधर जाके ये हो गया 25 अपॉन 30। ठीक है बेटा, तो ये क्या आया 3x इज इक्वल टू 13, 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13। तो 3x इज इक्वल टू आया 27, 52 में से 25 माइनस कर 27 अपॉन 13। तो x आया 27 अपॉन 13, तो ये है ये 3 और यहाँ नीचे डिवाइडेशन में आ जाए 3 से 27 9 टाइम्स कटे, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन 1 के लिए दे रखा है, तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या है यहाँ पे 6, 2 3 जा 6 और 3 का x में मल्टीप्लाई किया 3x और 3 2 जा 6 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4y इज इक्वल टू माइनस 1। इसके नीचे भी 1 लिख लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया। 1 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y से करेंगे तो 3x प्लस 4y ही आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 6। इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड है हमारे पास x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन है। चलिए देखते हैं। तो इसे भी देखिए, x के नीचे 1 लिख के हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 का 3 में डिवाइड किया 3 टाइम्स और 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस x का x में डिवाइड 1 टाइम, वो 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम और 1 का y से किया y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y और 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ये इक्वेशन सेकेंड। चलिए इन दोनों इक्वेशनों को यहाँ लिख लेते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन है हो गई हमारी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। ये 3x दोनों इक्वल हैं और दोनों के साइन भी इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये x वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया, तो 4y और y लिख लीजिए आप। 4y प्लस ये y इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9। यही तो हमारा बचेगा LHS और RHS में। 4y और y कितना हुआ 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9 हो गया माइनस का 15। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 5 कितना आया माइनस का 3। तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस की 3। ठीक है ना। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में कर दीजिए। सेकंड क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ये है ना। तो देखिए 3x माइनस y की वैल्यू है माइनस 3 इज इक्वल टू 9
तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 और प्लस के 3 इधर जाके हो गए माइनस का 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना आया 6, तो x इज इक्वल टू आया 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी किताब खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, कोई फ्रैक्शन है यानी कि कोई भिन्न है, तो हम मानते हैं लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश है यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाली है डिनोमिनेटर यानी कि हर है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट आप लिख लीजिए, कंडीशन फर्स्ट क्या है, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में 1 हम जोड़ते हैं न्यूमरेटर में यानी अंश में, और 1 हम घटाते हैं यानी कि डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसी से हम पहली इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x + 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो x + 1, और y - 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू y - 1। y को इधर ले आओ, यानी कि जो वेरिएबल वाली संख्या है वो एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x y इधर आके माइनस का y इज इक्वल टू -1 और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, यानी x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि कोई फ्रैक्शन तो यही है x/y, इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हम इसके हर में 1 जोड़ते हैं तो ये 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। फिर इसको अगेन सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, और y + 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो y + 1, तो 2x y को इधर ले आए तो -y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है ना। अब 2 इक्वेशन हमारे पास हैं और इन दोनों को इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x - y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड है। देखिए दोनों y हमारी सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट, ये भी -y ये भी -y, दोनों के साइन भी चेंज हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये हमारे y से y कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 और माइनस का 1, तो x - 2x क्या आया, -x, -2 - 1 कितना आया, -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट किया, तो x - y इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू मैंने 3 और y की वैल्यू -y इज इक्वल टू -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -2 तो ये है ही, और प्लस का 3 इधर जाके हो गया माइनस का 3, तो -y इज इक्वल टू हो गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू 5, यानी x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। लेकिन मुझे क्या प्राप्त करना है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन था हमारे पास x/y।
तो x की वैल्यू पुट करी 3 और y की वैल्यू पुट करी 5, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो 3/5 है। नोट कर लीजिए आप इसे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आप बुक निकाल के पढ़िए। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कहने का तात्पर्य ये है कि एक नूरी है और एक सोनू है। 5 साल पहले, चलो पहले मानते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y एंड प्रेजेंट। नूरी और सोनू दो कैंडिडेट्स हैं। नूरी की प्रेजेंटेज x है और सोनू की प्रेजेंटेज y है। अब कंडीशन क्या है, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। अब देखिए आज नूरी की एज x वर्ष है और सोनू की एज y है, यानी कि आज नूरी की एज क्या है x ईयर्स और सोनू की एज है y ईयर्स। तो 5 साल पहले नूरी की एज होगी x-5 और सोनू की एज होगी y-5। 5 साल पहले इतनी तो होगी जब आज x और y इन दोनों की एज है। तो क्या है, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी, थ्राइस थी, यानी कि ये 3 गुनी थी। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगी। तो ये कंडीशन बनती है। इस कंडीशन को आप सॉल्व करिए। x-5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y से 3y-15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 और माइनस का 5 इधर जाके हो गया प्लस का 5, तो x-3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन को आप समझिए। सेकंड कंडीशन है 10 years लेटर, यानी कि आज से 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कहना चाह रहा है, आज से 10 वर्ष बाद, तो आज एज कितनी है दोनों की, सोनू और नीरू की, x एंड y। तो 10 वर्ष बाद नूरी की एज x+10 एंड सोनू की एज y+10 क्या होगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी होगी, यानी 2 गुनी कौन सी है, ये। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया 20, तो x माइनस 2y, 20 और 10 इधर जाके माइनस का 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए दोनों के x वेरिएबल इक्वल हैं, तो देखिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए। प्लस माइनस के 3y और प्लस के 2y, माइनस के 10 और ये भी माइनस के 10, माइनस के 3y प्लस के 2y, तो माइनस के y, माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 3, y की वैल्यू 20
-10, तो x -3 का मल्टीप्लाई -20 से -60 इज इक्वल टू -10। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -10, तो ये है ही, माइनस के 60 इधर जाके प्लस के 60, तो x इज इक्वल टू 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी थी? x ही तो मानी थी हमने, कितनी आई? 50 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y कितनी मानी? y मानी था ना हमने, कितना आया? 20। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप नोट करिए, इसके बाद थर्ड पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया होगा। पहला ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की कोई संख्या। जैसे कि समझिए हमारे पास है 45, ठीक है, तो ये 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, एक 4 है और एक 5 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस का अंक। यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। और इसको कहते हैं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। इसको हम कहते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है ना। जब हमें 45 से डिजिट मिलनी होती है तो हम क्या करते हैं? 5 × 1 यानी कि 5, और टेंस प्लेस यानी दहाई पे कितनी जो संख्या होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 10 यानी कि 40, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या आई? 45, यही संख्या आएगी। तो हम जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 4 × 10 + 5, यही तो आया, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, ठीक है। तो समझिए द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट द यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट हो गई x, यानी कि इकाई वाला अंक हमारा कितना हो गया? x। एंड टेंस प्लेस डिजिट यानी कि दहाई वाला अंक कितना हो गया? y। ये टेंस प्लेस का मतलब क्या है? दहाई वाला अंक, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या आया? नंबर हमारा क्या आया? 10y + x। देखिए 10y + x यानी टेंस वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस उसमें यूनिट वाली संख्या यानी इकाई वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ये है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप बुक निकाल लीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, ठीक है। और अंक कितने हैं? x और y। तो x + y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? कंडीशन सेकंड है हमारे पास 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी 9 टाइम दिस नंबर, नंबर हमारा क्या है? 10y + x। 9 टाइम यानी कि इसका 9 गुना हम कर देते हैं। काय के बराबर है? बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि डिजिटों को रिवर्स करने पर, यानी इकाई की जगह दहाई का अंक लिख दें और दहाई की जगह इकाई का अंक लिख दें। यहाँ यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो यानी कि यूनिट प्लेस पर मैं y लिखूंगा और टेंस प्लेस पर मैं x लिखूंगा, तो संख्या हो जाएगी 10x + y। देखिए x और y मैंने रिवर्स कर दिए और इस संख्या का करना ट्वाइस यानी 2 गुना, तो इस संख्या के 9 गुने यानी 9 टाइम्स के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन में कंडीशन हमें दे रखी है, तो इसको सॉल्व करिए। 9 का मल्टीप्लाई किया 10y से तो 90y, + 9 का मल्टीप्लाई x से किया 9x, 2 का किया 20x 10x में और 2 का y में किया 2y। अब देखिए सबको हम इधर ले आए, 90y + 9x - 20x
-2y इज इक्वल टू 0, दोनों आके इधर माइनस के हो गए, ठीक है ना। अब देखिए x वाले टर्म सॉल्व किए, प्लस का 9x माइनस का 20x तो माइनस का 11x, और y वाले 90y माइनस 2y, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 88y प्लस का आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 0। माइनस का 11 हमने कॉमन कर लिया तो प्लस का x आया, और माइनस कॉमन किया है तो माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 11, और 0 में किसी भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। ये इक्वेशन हो गई सेकंड हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। x के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि घटाने पर। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस लिख लीजिए, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा, y प्लस 8y इज इक्वल टू 9। 0 को जोड़े या घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y और 8y 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। लेकिन सिर्फ x या y की वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई क्वेश्चन में, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर। नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस x। तो देखिए नंबर यानी कि संख्या क्या है हमारे पास, 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू 1 पुट करिए इंटू 1, और x की वैल्यू 8 पुट करिए, 10 1 जा 10 और प्लस 8 इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आप पढ़िए। क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ Rs 2000. She asked the cashier to give her 50 and Rs 100 rupee notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मीना बैंक गई, उसने टोटल 2000 रुपये निकाले, और कैशियर से उसने बोला कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। तो उसको कुल 25 नोट मिले, 25 नोट मिले उसे। तो उसको कितने 50 रुपये के नोट मिले और कितने 100 रुपये के नोट मिले, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ 50 Rs नोट, 50 के नोटों की संख्या मान ली मैंने x है, एंड द नंबर ऑफ 100 Rs नोट इज इक्वल टू y, ठीक है बेटा। यानी कि 50 रुपये के जो नोट मिले मुझे x मिले, और 100 रुपये के नोट जो मिले मुझे y मिले। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, उसको कितने रुपए निकालने हैं, 2000। यानी कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या, वो क्वांटिटी उसको जोड़ दें वैल्यू को, तो कितनी हो जाती है 2000। 50 रुपये के कितने हैं हमारे पास, x, तो 50 का मल्टीप्लाई किया मैंने x में, तो ये 50 के नोटों की वैल्यू हो गई। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, y, तो मैंने 100 में मल्टीप्लाई किया y का, तो ये वैल्यू हो गई 100 के नोटों की। और इन दोनों को मिला के कितनी बनती है, 2000। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसे और तुम सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, तो x
प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, कितना आया 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं 25, यानी 50 के कितने नोट हैं हमारे पास x, और 100 रुपये के कितने नोट हैं हमारे पास y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। वैल्यू दोनों की जोड़ेंगे तो आएगी 2000, और नोटों की संख्या जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 25, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करनी है। तो देखिए सेम x और x के कोफिशिएंट सेम हैं और दोनों के साइन भी सेम हैं, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग यानी कि घटाने पर, ये माइनस और ये माइनस, x और x कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना बच रहा है 2y, और यहाँ माइनस का y, और 40 माइनस 25, 2y में से y गई तो y, और 40 में से 25 गई तो 15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 15, यानी कि 100 रुपये के नोट कितने हमारे पास 15 हैं, ठीक है। और y की वैल्यू को किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना आया 10, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ 50 RS नोट, 50 रुपये के नोट कितने हमारे पास 10, और नंबर ऑफ 100 RS नोट 100 रुपये के नोटों की संख्या y कितनी है हमारे पास 15 है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका लास्ट पार्ट बचा है वो भी कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है, इसे आप पढ़िए बुक में। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Bais paid Susi paid Rs 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. कहने का तात्पर्य ये है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 2 तरीके के चार्जेस हैं बुक के। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, और 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो चौथे दिन से पर डे का चार्ज अलग है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है ना, एंड पर डे चार्ज आफ्टर 3 days इज इक्वल टू क्या है YRS, यानी पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो है x रुपये, और 3 दिन के बाद चौथे दिन से जो पर डे का चार्ज है वो है y रुपये। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट आप पढ़िए। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कीप्ट फॉर 7 days। देखिए सरिता ने 7 days के लिए एक बुक ली और पेड किए 27 रुपये। कितने दिन के लिए ली 7 days के लिए। अब 7 days में पहले 3 दिन और लास्ट के 4 दिन, इस तरीके से ये डिवाइड हो गए 7 days। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज कितना है x रुपये, और लास्ट के 4 दिन के लिए पर डे का चार्ज कितना है y रुपये आफ्टर 3 days, यानी y रुपये। y रुपये कितने दिन का है 1 दिन का, तो 4 दिन का कितना हो गया 4y इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब कंडीशन सेकंड है वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी कीप्ट फॉर 5 days। देखिए सुशी ने 5 days के लिए बुक ली
और पेड कितने किए 21 रुपये। 5 दिन में 21 रुपये पे किए। अब इन 5 दिन को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट 3 डेज प्लस 2 डेज। फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट प्रथम 3 दिन और 3 दिन के बाद 2 दिन। प्रथम 3 दिन का चार्ज कितना है x और लास्ट के प्रतिदिन का किराया है y रुपये, तो लास्ट के 2 दिन का किराया हो गया 2y 21। इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, सॉल्व कीजिए और मजे लीजिए। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y 21। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y माइनस 2y 27 माइनस 20। 4y में से 2y गए तो 2y 27 माइनस 21 6, तो y आया 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, यानी कि 3 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपये पर डे। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, किसी से भी कर लो, चलो सेकंड से कर लें। x प्लस 2y 21 x प्लस 2 y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू आया 50। ठीक है ना, यानी कि प्रथम 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपये, और 3 दिन के बाद जो प्रतिदिन का किराया है वो कितना है y इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है ना, इस तरीके से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर 3 आपका फिनिश होता है।